कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी पुरानी दर्दनाक याद को जितना भुलाने की कोशिश करो वो उतना ही ज्यादा परेशान करती है। ये एक अजीब सी पहेली है ना, जिसमें हम में से कई लोग उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि बस उसे भूल जाओ और सब ठीक हो जाएगा। पर क्या हो अगर ठीक होने का रास्ता भूलने से नहीं बल्कि उस याद को एक नया खूबसूरत रूप देने से गुजरता हो। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है, हम सब यही तो करते हैं। पर यह तरीका काम करने के बजाय अक्सर उल्टा पड़ जाता है। दर्द से जितना भागो वो उतना ही पीछे पड़ता है। सही कहा ना? असल में सारा खेल हमारे दिमाग का है। वह हमारे साथ एक बड़ा ही अजीब खेल खेलता है। साइकोलॉजी में इसे पोलर बेयर प्रॉब्लम कहते हैं। सोचिए, मैं आपसे कहूं कि एक सफेद भालू के बारे में बिल्कुल मत सोचना। अब आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल वही सफेद भालू। जब हम अपने दिमाग को जबरदस्ती कुछ भूलने को कहते हैं तो हमारा दिमाग बार बार चेक करता है कि कहीं मैं उस बारे में सोच तो नहीं रहा। और बस इसी चेकिंग के चक्कर में वो याद और पक्की हो जाती है। एक ऐसा जाल जिससे निकलना मुश्किल हो जाता। अच्छा, तो ये जाल काम कैसे करता है और इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? इसे समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है आइको नाम की एक लड़की की। 22 साल की उम्र में उसे अपने पहले प्यार से धोखा मिला और उस एक याद को मिटाने की कोशिश में उसने अपनी जिंदगी के 12 साल लगा दिए। इसका नतीजा 3 रिश्ते नाकाम हुए और वो लगातार एक डर और शर्मिंदगी में जीती रही। कहने को तो उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी, पर असल में वो उसी एक पल में, उसी धोखे में फंसी हुई थी। लेकिन फिर आइको की जिंदगी में एक बदलाव आया, एक नई सोच, एक नई उम्मीद, जिसने उसे बताया कि आगे बढ़ने का एक और रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जो भूलने से बिल्कुल अलग था। और ये सोच थी किंटसुगी। ये जापान की एक बहुत पुरानी कला है, पर यह सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। इसमें होता क्या है कि जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि उसकी दरारों को सोने से भर दिया जाता है। मतलब दरारों को छिपाया नहीं जाता, उन्हें तो और खूबसूरत बनाकर दिखाया जाता है, उन्हें एक तरह से सम्मान दिया जाता है। और किंत्सुगी फिलॉसफी की इसी एक लाइन ने आइको की दुनिया बदल दी। वो लाइन थी, टूटा और सोने से जुड़ा हुआ कटोरा एक बिल्कुल सही कटोरे से ज्यादा कीमती होता है। और बस उसे एकदम से एहसास हुआ कि शायद उसकी जो दरारें हैं, जो उसके जख्म हैं, वो उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी कहानी का सबसे कीमती हिस्सा है। और यहीं से उसके दिमाग में एक सवाल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पहली बार उसने अपनी प्रॉब्लम को एक अलग ही नज़र से देखा। और ये उसके ठीक होने के सफ़र की असली शुरुआत थी। एक ऐसा सफ़र जिसका मकसद भूलना नहीं बल्कि जुड़वा था। तो देखिए, किंत्सुगी ने तो उसे ये बता दिया कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है, इसका जवाब मिला एक और पुरानी फिलॉसफी से। एक ऐसी फिलॉसफी जो हीलिंग के प्रोसेस पर फोकस करती है। सोचिए, जब हम जबरदस्ती कुछ भूलना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उस याद से लड़ते हैं, दर्द से लड़ते हैं, और इससे टेंशन और बढ़ता है, राइट? पर दूसरी तरफ है ताओइज्म का एक कॉन्सेप्ट, वू वे। ये कहता है, लड़ो मत, याद को स्वीकार करो, अपनी फीलिंग्स को बस बहने दो। ये लड़ाई नहीं है, ये एक तरह का सरेंडर है, एक नेचुरल फ्लो के। अब वू वे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। नहीं, इसका मतलब है जबरदस्ती मत करो, चीजों को उनके नेचुरल फ्लो के साथ होने दो। और जब बात ट्रॉमा से हील करने की आती है तो इसका मतलब है कि हीलिंग के प्रोसेस को फोर्स मत करो, उसे अपने आप अपने टाइम पर होने दो। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक नदी और पत्थर का उदाहरण। मान लीजिए वो जो दर्दनाक याद है वो नदी के बीच में पड़ा एक बड़ा सा नुकीला पत्थर है। अब एक तरीका तो ये है कि हम सालों तक उस पत्थर से लड़ते रहें, उसे हटाने की कोशिश करें और अपनी सारी एनर्जी खत्म कर दें। और दूसरा तरीका है वो वही का, यानी नदी की तरह बन जाना, जो पत्थर से लड़ती नहीं, बस उसके आसपास से अपना रास्ता बना लेती है। और जानते हैं क्या होता है? समय के साथ पानी का वही नरम बहाव उस पत्थर के नुकीले कोनों को गोल कर देता है, चिकना बना देता है। तो ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई, पर आइको ने इन दोनों किंत्सुगी और वू वे को अपनी जिंदगी में असल में इस्तेमाल कैसे किया? चलिए अब उसके ट्रांसफॉर्मेशन के प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। उसके थेरेपिस्ट थे डॉक्टर चेन। उन्होंने उसे 3 सिंपल स्टेप्स दिए। स्टेप 1, उस याद से भागो मत, उसका सामना करो। बैठो और उस घटना की हर डिटेल लिख डालो। स्टेप 2, अब उस दर्द में सोना ढूंढो, मतलब ये पता लगाओ कि तुमने इससे क्या सीखा, इस अनुभव ने तुम्हें कैसे मजबूत बनाया।
और स्टेप 3 जो सबसे जरूरी है, अपनी कहानी को फिर से लिखो, एक विक्टिम की तरह नहीं, एक सर्वाइवर की तरह। इस टेक्निक का एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम था किलर विंडोज के बगल में लाइट विंडोज बनाना। किलर विंडो मतलब वो दर्दनाक याद, जैसे मुझे धोखा मिला, मैं बेवकूफ बनी। और लाइट विंडो है उस अनुभव से मिली ताकत, जैसे भरोसा करना बेवकूफी नहीं, हिम्मत का काम है। जब आप उस दर्द के ठीक बगल में अपनी ताकत को भी देखते हैं ना, तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? यही तो मैजिक है। वो याद मिटती नहीं है, वो रहती है, पर उसका जहर खत्म हो जाता है, उसका डंक निकल जाता है। वो बस एक कहानी बनकर रह जाती है, एक खुला जख्म नहीं। वो आपके पास्ट का एक हिस्सा होती है, पर आपके प्रेजेंट को कंट्रोल नहीं करती। और कमाल की बात यह है कि साइंस भी इसी बात को सपोर्ट करता है। स्टैनफोर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि जब हम किसी याद को दबाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है और उसे और मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो दिमाग उसे ठीक से प्रोसेस करता है और बिना किसी इमोशनल चार्ज के फाइल कर देता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं, मतलब ट्रॉमा के बाद होने वाली ग्रोथ। वो कहते हैं कि जो लोग सदमे में फंसे रह जाते हैं और जो लोग उससे उभर कर और मजबूत हो जाते हैं, उनमें बस एक ही फर्क होता है। उभरने वाले लोग अपने दर्द से कोई मतलब निकाल लेते हैं, और यही बदलाव, यही कहानी का बदलना आपको एक विक्टिम से सर्वाइवर बना देता है। और हाँ, ताओइज्म के स्कॉलर्स फिर से याद दिलाते हैं कि वू वे का मतलब आलस नहीं है, ये तो नेचर के साथ मिलकर काम करना है। हमारे मन का जो नेचुरल स्वभाव है वो भूलना नहीं है, बल्कि सीखना और चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना है। जब हम इस नेचुरल प्रोसेस को होने देते हैं, तो हीलिंग अपने आप खुद ब खुद होती है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ क्या है? इसका सार क्या है? चलिए इसे एक आखिरी बार समझते हैं। ये जो कंपैरिजन है ना, एक परफेक्ट कटोरे और सोने से जुड़े कटोरे का, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। एक परफेक्ट कटोरा, हाँ वो सुंदर है, पर उसकी कोई कहानी नहीं है। लेकिन वो कटोरा जो टूटा और फिर सोने से जुड़ा, उसकी दरारें एक कहानी सुनाती हैं, टूटने की, जुड़ने की और पहले से भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बनने की। आईक्यू अब अपनी टॉक्स में यही बात कहती है कि असली खूबसूरती परफेक्ट होने में नहीं है, बल्कि उभरने की कहानी में है। खूबसूरती उन दरारों में है जिन्हें सोने से भरा गया हो। उसकी ताकत उसके जख्मों को मिटाने में नहीं, बल्कि उन्हें गर्व के साथ दिखाने में है। यही असली पावर है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। हम सब की जिंदगी में दरारें हैं, जख्म हैं। सवाल ये नहीं है कि हम इन्हें कैसे छिपाएं या मिटाएं। सवाल ये है कि हम इन दरारों को किस चीज से भरते हैं, शर्मिंदगी से या सोने से। हमारी दरारें हमारी कमजोरी की निशानी हैं या हमारी ताकत की कहानी? इसका फैसला हम सबको खुद करना है।